अस्सलामुअलैकुम, होप यू आर डूइंग गुड। सेकेंड ईयर फिज़िक्स हमारे पास है और इसका चैप्टर नंबर हमारे पास 14 है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। न्यूमेरिकल्स हम करेंगे अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 4 इसमें आता है। इसमें कहते हैं अ कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 100 ओम इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 1 मीटर वेबर। द कॉइल हैज़ 100 turns and galvanometer of 400 ohms resistance is connected in series with it. Find the average EMF and current if the coil is moved in 1 by 10th second from the given field to a field of 0.2 meter Weber. न्यूमेरिकल नंबर 4 का हम डेटा निकाल लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर है कॉइल का जो रेजिस्टेंस है वो है 100 ओम। तो R1 इज इक्वल टू 100 ओम हो गया। इसके बाद हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है वो है 1 मिली वेबर। तो मिली की वैल्यू आप पुट कर दें 10⁻³ तो साई 1 हमारे पास है 1 मल्टीप्लाई 10⁻³ वेबर। अब कहते हैं कि यहाँ पर जो कॉइल के टर्न्स हैं वो हैं 100 टर्न्स हैं। तो n इज़ इक्वल टू 100 हो गया। इसके बाद हमारे पास कहते हैं कि गैल्वानोमीटर का जो रेजिस्टेंस है जो सीरीज़ में यहाँ पर कनेक्ट किया गया हमने वो है 400 ओम। तो R2 हमारे पास 400 ओम आ गया। अब कहते हैं कि अगर आप 1/10 ऑफ सेकेंड मतलब 1 सेकेंड के 10वें हिस्से में मीन्स डेट 0.1 सेकेंड में आप इस कॉइल को एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करते हैं जहाँ पर न्यू मैग्नेटिक फील्ड है 0.2 मिली वेबर। तो साई 2 हमारे पास यहाँ पर आएगी 0.2 मल्टीप्लाई 10⁻³ वेबर आ गया। तो कहते हैं यहाँ पर आपने दो चीज़ें फाइंड करनी है। रिक्वायर्ड में हमारे पास दो चीज़ें हैं। फर्स्ट हमें फाइंड करना है एवरेज EMF फाइंड करनी है और एवरेज करंट फाइंड करना है बी। तो स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। तो अकॉर्डिंग टू फेरेडेज लॉ हमें पता है हमारे पास EMF बराबर होता है -n नंबर ऑफ टर्न और चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स डिवाइड बाय डेल टी। यहाँ पर n हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स हैं और डेल साई हमारे पास चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स है और डेल टी हमारे पास टाइम है। यहाँ पर अगर आप देखें तो चेंज इन फ्लक्स हमारे पास बराबर होता है फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स। तो साई 2 माइनस साई 1 हम इसमें पुट कर सकते हैं और यहाँ पर अगर हम इसमें वैल्यू पुट करें तो EMF इज़ इक्वल टू माइनस टर्न्स हमारे पास 100 है और साई 2 हमारे पास 0.2 मल्टीप्लाई 10⁻³ साई 1 है माइनस साइन पुट किया 1 मल्टीप्लाई 10⁻³ डिवाइड बाय चेंज इन टाइम हमारे पास था 0.1। तो आप इसको कैलकुलेटर के थ्रू करें तो ये आपके पास आता है 0.8 वोल्ट आपके पास आ जाएगा। अब हमारे पास पार्ट बी इसका है, हमें एवरेज करंट फाइंड करना है। सो सिंपल फार्मूला V इज इक्वल टू आई आर आपको फाइंड करना है I। सो हम I को यहाँ से निकालते हैं तो डिवाइड बोथ साइड बाय R कर दें तो आपके पास आ जाएगा I इज़ इक्वल टू V/R। V इज़ इक्वल टू EMF और R हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस है। तो हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ले लेंगे क्योंकि हमारे पास ये है सीरीज़ में। तो सीरीज़ में हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टर आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा R1 + R2। तो टोटल रेजिस्टेंस जो हमारे पास आता है वो आता है 100 + 400 इज इक्वल टू 500। तो वैल्यूज पुट करते हैं I इज इक्वल टू 0.8 डिवाइड बाय 500 आ जाएगा। सो सिंप्लीफाई करें तो आपके पास आता है I इज इक्वल टू 1.6 मिली एम्पेयर आपके पास एवरेज करंट आ रहा है। न्यूमेरिकल नंबर 6 से कहते हैं करंट इन अ सर्किट फॉल्स फ्रॉम 5 एम्पेयर टू 0 एम्पेयर in 0.1 second. If an average EMF of 200 volt induced, give an estimate of the self-inductance of the circuit. न्यूमेरिकल नंबर 6 से हम डेटा निकालते हैं। तो सबसे पहले हमें कहा गया है कि आपके पास एक सर्किट है और उसमें से करंट ड्रॉप होता है 5 एम्पेयर से 0 पर। मीन्स डेट I1 आपके पास 5 है, 5 एम्पेयर आपके पास शुरू में करंट था और आपने डायरेक्ट स्विच ऑफ कर दिया तो आपके पास लाजमी बात है करंट आपके पास 0 हो जाएगा। सो I2 आपके पास 0 एम्पेयर है और जो टाइम इसने लिया है वो है 0.1 सेकेंड। फिर आगे कहते हैं कि यहाँ पर जो EMF है वो है 200 वोल्ट। फिर कहते हैं कि हमें जो फाइंड करना है वो सेल्फ इंडक्टेंस हमें फाइंड करना है। सो हम सोल्यूशन स्टार्ट कर लेते हैं। सिंपली हमें पता है कि सेल्फ इंडक्टेंस का जो रिलेशन है वो क्या है। सेल्फ इंडक्टेंस इज इक्वल टू EMF डिवाइड बाय डेल I डिवाइड बाय डेल T। आप इसको अगर अरेंज करें तो डिवाइड को आप ऊपर ले आएँ तो L इज़ इक्वल टू EMF मल्टीप्लाई डेल T डिवाइड बाय डेल I। यहाँ पर डेल I को हम थोड़ा
ओपन करेंगे, डेल आई हमारे पास चेंज इन करंट है, सो फाइनल माइनस इनिशियल है, सो I2 माइनस I1 कर देंगे सिंपली। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हम पुटिंग करेंगे वैल्यूज़। सो L इज़ इक्वल टू EMF हमारे पास 200 है, डेल टी हमारे पास 0.1 था, I2 हमारे पास 0 था और I1 हमारे पास है 5 माइनस। अब यहाँ पर आप देखें तो मैंने माइनस की जगह प्लस ही लिखा है क्योंकि हमारे पास करंट माइनस में नहीं हो सकता। सो आप इसको सिंप्लीफाई करें तो आपके पास फाइनली जो इंडक्टेंस आता है वो आता है 4 हेनरी। आपके पास इंडक्टेंस और सेल्फ इंडक्टेंस। न्यूमेरिकल नंबर 10 है, अ पार्ट ऑफ एडजेसेंट कॉइल हैज़ अ म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 1.5 हेनरी इफ़ द करंट इन द वन कॉइल चेंजेस फ्रॉम 0 to 20 एम्पियर इन 0.5 सेकेंड, व्हाट इज़ द चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज विद द अदर कॉइल। हम यहाँ से न्यूमेरिकल नंबर 10 से हम डेटा निकालते हैं। तो शुरू में कहा गया कि हमारे पास म्यूचुअल इंडक्टेंस है 1.5 हेनरी, सो M इज़ इक्वल टू 1.5। इफ़ द करंट, हमारे पास जो करंट चेंज हो रहा है कॉइल में 0 से 20 एम्पियर तक आ रहा है, सो हमारे पास I1 है 0 एम्पियर और I2 है 20 एम्पियर। जो टाइम ले रहा है वो 0.5 सेकेंड में चेंज हो रहा है, सो डेल टी इज़ इक्वल टू 0.5। हमें फाइंड करना है चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, ये हमें फाइंड करना है। सो यहाँ पर हम दो फार्मूलों का यूज़ करेंगे सोल्यूशन में। अकॉर्डिंग टू फेराडेज लॉ की इक्वेशन हम लिख लेते हैं EMF इज़ इक्वल टू चेंज इन फ्लक्स डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। और इसी तरह हमारे पास जो म्यूचुअल इंडक्टेंस का फार्मूला है चेंज इन ये आता है म्यूचुअल इंडक्टेंस मल्टीप्लाई चेंज इन करंट डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को आपस में कंपेयर करते हैं तो दोनों के हम राइट हैंड साइड्स लिखते हैं, इसमें से डेल टी और डेल टी आपस में कट जाता है। सो चेंज इन फ्लक्स हमारे पास आता है म्यूचुअल इंडक्टेंस डेल आई, और डेल आई को हम ओपन अगर करें तो ये होता है फाइनल माइनस इनिशियल होता है। सो हम पुट कर लेते हैं I2 माइनस I1। सो हमारे पास जो अब इक्वेशन आई है इक्वेशन नंबर 3, इसमें हम अपनी वैल्यूज़ पुट कर लेंगे। सो डेल साई बी हम मीन्स डैट चेंज इन फ्लक्स इज़ इक्वल टू म्यूचुअल इंडक्टेंस हमारे पास है 1.5 मल्टीप्लाई कर देंगे I2 हमारे पास है 20 माइनस और I1 है 0। सो फाइनली अगर आप देखें मल्टीप्लिकेशन करें तो आपके पास फाइनली चेंज इन फ्लक्स आपके पास आता है, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स आपके पास आता है 30 वेबर।